हाय गाइस, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करने तुसी बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਏ ਸਿੱਖਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੀ चीज़ हुई है कि मुसलमान ब्रदर जेडे ने आके दरबार साहिब जी मदद मंगते पे ने। ते वीडियो काफ़ी इंटरस्टिंग लगती। वीडियो तुसी आखिर तक वेखनी है, फिर इस बाद असीं इहदे ते मज़ीद चर्चा करांगे। वीडियो वेखण तो पहले साडे चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब ते वीडियो नूं लाजमी लाइक करो। सो चलदे हां, वेखदे हां वीडियो। लेट्स गो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, कल श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी को मुस्लिम भाईचारा मुस्लिम समाज के लीडर इकट्ठे होकर मिलने पहुंचे। इन्होंने वहां पर पहुंचकर सिख मुसलमान भाईचारक साझ पेश की और यहां पर इन्होंने अपनी मांगे रखी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ एक के बाद एक नए बिल पेश कर रही है। दोस्तों, आप लोगों को वक्फ बोर्ड का पता होगा, जिस प्रकार से सिख धर्म के पास काफी सारी संस्थाएं हैं और उन संस्थाओं के पास जमीन होती है, अलग अलग जगह होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो इसी प्रकार मुसलमान समाज के पास भी एक वक्फ बोर्ड है जिसके अंदर उनकी काफी सारी प्रॉपर्टी आती है। उसके अंदर उनके बाप दादाओं के लोगों ने इकट्ठे होकर कोई जायदाद इकट्ठी की होती है, जिसके ऊपर इस समय सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है। पिछले लंबे समय से भारतीय संसद के अंदर या कहें कि जो बीजेपी है एक नया बिल लेकर आ रही है, जिसके अंदर वो इस वक्फ बोर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रही है, या कहें कि इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो जमीनें जो जायदाद आती है उसको वो हड़पने की तैयारी कर रही है। ऐसा जो मुस्लिम लीडर श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी से मिले हैं, उन्होंने कहा है। जो मुस्लिम भाईचारा है उन्होंने कहा है कि वे श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी से मिलकर उनसे मदद की अपील करने आए। कल इनकी मुलाकात हुई तो उसके बाद जो मुस्लिम भाईचारा है उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी से क्या बातचीत की, आइए अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मुस्लिम भाईचारे के आगू मोहम्मद यूसुफ कासमी जनरल सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि हमारा यहाँ पर हरमंदिर साहिब के अंदर सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी के कोल पहुंचने का मकसद था। देश की सेंटर सरकार आए दिन मुसलमानों को टारगेट करके तरह तरह के बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश कर रही है और कम गिनतियों को टारगेट कर रही है, इसको रोका जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जो शब्द है वहां पर दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर नतमस्तक होके श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी से मिलकर ये बातें उन्होंने रखी हैं। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी को मुस्लिम भाईचारे का वफद मिलने के लिए पहुंचा। इस दौरान उन्होंने जथेदार के साथ मुलाकात की और वक्फ बोर्ड के कानून के अंदर संशोधन होने के कारण सिंह साहिब से मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि जो सिख भाईचारा है, सिख समाज है, वो मुस्लिम भाईचारे की सपोर्ट करे। इस समय पंजाब के अंदर पूरे देश के अंदर जो मुस्लिम समाज है वो भारत के अंदर भाजपा का विरोध कर रहा है, क्योंकि जो भाजपा सरकार है वो वफद बोर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वफद बोर्ड के अंदर जो जमीनें जायदाद आती है उसके ऊपर अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो कहते हैं कि इस वक्फ बोर्ड को किसी न किसी तरीके से हमें बचाना होगा। इसलिए अब जो मुसलमान समाज है, मुस्लिम भाईचारा है, वो श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब नतमस्तक हुआ। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मुस्लिम भाईचारा श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब नतमस्तक हुआ, एक काफी बड़ी बात है कि वहां पर पहुंचकर इन्होंने सिख भाइयों से मदद की अपील की है। अगर आपको उम्मीद होती है तभी आप किसी से मदद मांगने जाते हैं, आपके दिल के अंदर किसी के प्रति प्रेम हो तभी आप किसी के पास मदद मांगने जा सकते हैं कि हाँ, मैं उनसे जाकर मदद मांगूंगा और वो मेरी मदद कर देंगे, वो मुझे मना नहीं करेंगे। और श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी ने भी इनको आश्वासन दिया कि हम आपकी जिस प्रकार से जैसी भी मदद हो सकेगी वो करेंगे और मिलजुल कर इस लड़ाई को एक साथ लड़ेंगे। क्योंकि ये केवल मुसलमानों का किस्सा नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर धक्केशाही सरकार की चल रही है। कुछ मुसलमान ऐसे लीडर हैं जो सरकार के साथ मिल गए, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो सिख भी हैं और सिर के ऊपर पगड़ी फंसाकर सरकार के अंदर बैठे हैं और वो लोगों के भले की बात नहीं करते हैं। पिछले दिनों दोस्तों आपने देखा कि जब राहुल गांधी ने सारी बातें बोली थी अमेरिका की धरती से, तो किस प्रकार से कुछ बीजेपी के लीडर सिखों के ऊपर चढ़कर आ रहे थे कि इनको सिखों को खालिस्तानी आतंकवादी तक बोलने लग गए कि वो लोग झूठे हैं, हम लोग झूठे हैं। और वो जो 3-4 मंत्री हैं वहां पर राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं और दस्तार के बारे में विरोध कर रहे हैं, वो केवल सच्चे हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक तस्वीर दिखाता हूं, आप एक वीडियो देखिए। ये जो वीडियो है ये मोदी जी का वीडियो है।
अब आप सोचिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सारे काम काज छोड़ के लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सुननी छोड़कर वो एक गाय की बछड़ी को लेकर अपने सोफे के ऊपर बैठा है, बेड के ऊपर गाय की बछड़ी को लेकर सो रहा है। तो आप सोच लीजिए आपका और हमारा कि क्या ये हाल होने कसमें वाला है। है। हम लोगों की इसीलिए पूछ पड़ताल यहाँ पर नहीं होती, मतलब आम लोगों की, गरीब लोगों की कोई भी बात नहीं सुनी जाती है। आम लोगों की, गरीब लोगों की बात तभी सुनी कि जाएगी जब प्रधानमंत्री को इन फालतू कामों से फुर्सत होगी। प्रधानमंत्री जी कभी किसी देश के दौरे के ऊपर तो ਜਿਹੜਾ कभी ਕੰਮ किसी देश के ਕਰਨਾ दौरे के ਚਾਹੀਦਾ ऊपर। ਉਹ ਨਹੀਂ देखो जिस करता है। प्रकार से आज मुसलमान समाज दरबार साहिब के ਉਹ अंदर ਵੇਖਿਓ जरा। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी ज्ञानी रघबीर सिंह जी से मिलकर मदद मांगने गया, लेकिन वहीं पर हमें एक चीज सोचनी चाहिए कि आपका गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब है, क्या मनजिंदर सिंह सिरसा ने कभी उसकी आवाज उठाई? सीधा सवाल पूछो ना। देखो दिल्ली के लोग हैं, उनको मनजिंदर सिंह सिरसा मिलते रहते हैं, तो दिल्ली के लोग उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? दूसरी बात कर लो, दिल्ली के अंदर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के अंदर जो गुरुद्वारे की पार्किंग थी उसके ऊपर सरकारी कैमरा लगा था। बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी कि तुम्हारा जो चालान कट रहा है वो सही होगा, पार्किंग के सड़क के ऊपर पार्क करोगे तो चालान कटेगा। नहीं, उन लोगों को ये नहीं पता था कि गुरुद्वारे जाने के ऊपर संगत का करोड़ों रुपए का चालान कटा है और वो चालान गुरुद्वारे की अपनी पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालने का होता था कि तुम सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक यहाँ पर इस सड़क के ऊपर गाड़ी नहीं लेकर आ सकते। अगर तुम परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ जा रहे हो तो तुम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब उस समय माथा टेकने नहीं जा सकते थे गाड़ी के ऊपर। देखो जब गुरुद्वारे के बाहर कंबल बांटे जाते हैं तो किसी का भी धर्म जात पात नहीं पूछी जाती है। सिख सभी को कंबल बांट देते हैं, राशन बांट देते हैं, खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। गुरुजी ने सिखाया है किसी के साथ भेदभाव करना ही नहीं। लेकिन जब बारी आती है सरकार की तो सरकार सबसे पहले टारगेट सिखों को ही करती है, क्योंकि ये सबसे अमीर कौम है और इनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। पैसा कैसे ज्यादा है? अगर ये 1000 कमाते तो 1000 में से 100 रुपए अपने गुरु के लिए गुरु का दसवंध निकालते हैं। जब ये 100 रुपए गुरु को देते हैं तो गुरु इनको 100 का 10,000 देता है। इस प्रकार से ये सिस्टम चलता है। तो जिस प्रकार से अब सिखों के ऊपर टारगेट किया जा रहा था, गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी हो जाए, गुरुद्वारा तपोस्थान का मामला हो जाए, या बात करें विकी सिंह खालसा, एक लंबे समय से निहंग सिख जथेबंदियां गुरुद्वारा मंगू मठ की लड़ाई लड़ रहे थे जगन्नाथपुरी के अंदर, तो वो सारी चीजें कहां पर गई है आखिर? ओके जी, अब वीडियो तुसा वेखिए, बहुत ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਈਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਣਬ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮਸ ਲਾਈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। वीडियो लाइक तो शेयर करो, अपना ख्याल रखो, अपने चैनल का भी तो मुलाकात होगी।